Hello students, I welcome all of you in this second video of SST chapter first, the French Revolution. Student, I hope that you all are fine, well, so stay home, stay safe. Actually, as you know that we have discussed in our previous video about causes of the French Revolution. Here, first cause, political causes, as I have depicted, we will know about political causes of the French Revolution. As already I have discussed that political causes had been started from Louis XIV, as I have depicted Louis XIV, who ruled over France from 1643 to 1715. Over here, we have discussed that he was absolute despot, like निरंकुश तानाशाह था Louis XIV, and he had centralized all power of France, and that's why he known as absolute monarch, despot of the world, and of course of France. He fought more than 100 wars, and especially for the expansion of France. उसने 100 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी थी फ्रांस के विस्तार के लिए, राज्य विस्तार के लिए, और उसमें से अधिकतम बेटल्स में, वार्स में वह जो है सफलता भी प्राप्त किया था. बट बिकॉज ऑफ द वार बेटल्स, फ्रांस वाज इंडोर्ड इन डेट. फ्रांस जो है कर्ज में चला गया, और आफ्टर द डेथ ऑफ लुइस XIV की मृत्यु के बाद, when Louis XV ascended on throne of France in 1715, he became a monarch, but he was not as much as impressive monarch, despot, as his father Louis XIV was. Actually, Louis XV जिसको कहते हैं हिंदी में, who ascended the throne at very tender age, he had neither the capability nor the ability to govern the country. उसके पास देश को का शासन चलाने के लिए, प्रशासन देखने के लिए किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं था. But he was son of Louis XIV, so he became monarch. At the time of Louis XV, फ्रांस को इंग्लैंड के साथ 7 वर्षों का एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ना पड़ा, जो कि उसके पिता के समय से ही चल रहा था. उस युद्ध में फ्रांस की हार हो जाती है. फ्रांस वाज डिफीटेड बाय इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड की जीत होती है, परंतु फ्रांस पहले से भी और अधिक कर्ज में चला जाता है, कर्ज में डूब जाता है. आफ्टर द डेथ ऑफ लुइस XV, Louis XVI became monarch of France. These all three monarchs were related with Bourbon dynasty, as already I have discussed in previous lecture. Here हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वहाँ पर लुइस XVI के बारे में we will study, we will read again and again about Louis XVI. So try to understand, try to know about Louis XVI. Louis XVI was a monarch of well-intentioned thought, but he was unable to take decision easily. Actually,
ही वॉज पर्सन ऑफ बैक ट्रैक माइंड, वह अपने डिसीजन से बैक हो जाता था। दैट्स वाई ही इज नोन एज बैक ट्रैक मोनार्क आल्सो, जो अपने विचारों से, अपने डिसीजन लेने के की जो क्षमता है उससे पीछे हट जाता था। एक्चुअली हिज वाइफ मेरी एंटवाइनेट वॉज प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया, और वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। लुइस 16 अक्सर उसी की बातों को सुना करता था, माना करता था, न कि अपने मंत्रियों का, न कि अपने राज्य के अदर जो लर्नेड एडमिनिस्ट्रेटर से उनकी बातों को सुनता नहीं था। यहाँ पे बच्चों द मेन रीजन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का था वह था लुइस 16 का विचार, लुइस 16 का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। लुइस 16 जो कि वर्सेल्स पैलेस में अपने वाइफ के साथ मेरी एंटवाइनेट के साथ रहता था, वह जो है फ्रांस की जनता, फ्रांस की जो टेरिटरी थी उससे काफ़ी परे रहा करता था। फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें भी पॉलिटिकली वह इन्वॉल्व नहीं था, बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ लग्जरियस लाइफ, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। At the time of Louis XVI, there were battle between America and England, because अमेरिका का जो वार था, इट वॉज वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था। इसके साथ इंग्लैंड के साथ देयर वर नो नीड टू हेल्प लुइस 16। लुइस 16 को अमेरिका की हेल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अमेरिका जो फ्रांस था वो ऑलरेडी कर्ज में था। फ्रॉम टाइम ऑफ लुइस 14 के समय से ही कर्ज में डूबा हुआ था। लुइस 16 ने बिना किसी विचार के अमेरिका का सहयोग करता है इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि इंग्लैंड जो है फ्रांस का पुराना दुश्मन था, इनमी था। इसलिए लुइस 16 को ऐसा लगा कि अमेरिका का सहयोग करके हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं। हुआ यह कि अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, बट फ्रांस को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ्रांस का जो इकोनॉमिकल स्टेटस था वो पहले से और ख़राब हो जाता है। एंड देन discontentment, dissatisfaction arise in the mind of people of France. फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावना आ जाती है इस लुइस 16 की सत्ता शासन के खिलाफ। ओवर हियर पॉलिटिकल काजेज में ये जो मेन काज है वो है इकोनॉमिकल स्टेटस, जो कि इन रूलर्स की वजह से काफ़ी ख़राब हो जाता है और सिटीजन में असंतोष की भावना व्याप्त हो जाती है, जिसके कारण पॉलिटिकल काज को माना जाता है कि यह एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का मुख्य कारण है। स्टूडेंट, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो फॉर economic cause. So see you in next video for economic cause. We will study there. Thank you. Have a nice day.